नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी मैं हूं करनाल के टोल टैक्स के पास, जो कुटेल से आगे टोल टैक्स है वहां पर हूं। और अभी जो है एक भव्य तिरंगा यात्रा जोगी समाज के द्वारा जो निकाली जा रही है वो यहां से निकलेगी और कंबोपुरा ताज पैलेस के पास जो है वो पहुंचेगी। दोस्तों, अभी पूरी की पूरी वीडियो आपको दिखाने का प्रयास करूंगा और सभी से बात भी करूंगा कि किस मौके पर, किस उपलक्ष्य में यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर, अभी जो है टोल से जो है ये तिरंगा यात्रा जो है वो चली है और तिरंगा यात्रा जो है जोगी समाज के द्वारा जो है ये निकाली जा रही है, जहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या के अंदर युवा हों चाहे बुजुर्ग हों, वो सब भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ हाईवे पर भी आपको दिखेंगे, तिरंगे सबके हाथ में है। और यहाँ पर जो है ये यात्रा अभी आपको दिखेगी कि यहाँ टोल से होते हुए कुटेल के पास जो है ये पूरी की पूरी यात्रा जो है वो पहुंची है। और यहाँ पर देख सकते हैं काफी संख्या के अंदर जो है पैदल यात्रा जो है ये निकाली जा रही है और निकाली जा रही है जोगी समाज के द्वारा जो है। बात करने का प्रयास भी करेंगे और आप देख सकते हैं काफी संख्या के अंदर जो है यहाँ पर जो है वो ये तिरंगा यात्रा जो है वो यहाँ पर अभी कुटेल के पास जो है वो पहुंची है और यह जो खत्म होगी कंबेपुरा गांव के पास। और जानने का प्रयास भी करते हैं ये तिरंगा यात्रा जो है का आयोजन जो है वो किस उसमें किया गया है, क्यों यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है। 15 अगस्त तो जा चुकी, तो आज जो है जोगी समाज के द्वारा इतनी भव्य जो है वो यात्रा जो है निकाली गई। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज ये तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली, मैं योगी तेजपाल सिंह। 15 अगस्त तो है नहीं जी, लेकिन फिर भी आप तिरंगा यात्रा आज तिरंगा यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं, आज हमारा जोगी समाज का जो है ना, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के 20 सितंबर को आसाम में अंग्रेजों से लड़ते हुए 3 हमारे जो शहीद हुए थे, इस आज़ादी में हमारा भी जोगी समाज का भी एक योगदान है। आज वो 20 सितंबर को उनका हम शहीदी दिवस मनाते हैं। अब की बार आसाम में ना मना करके हम हरियाणा में मना रहे हैं। जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, आज हम सब मिलकर के यहाँ से एक रैली के रूप में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं उन शहीदों की याद में। और अभी हम ताज बैंकट में जाकर एक सभा का आयोजन करेंगे। और आसाम से हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक आए हुए हैं, भाई किशोर नाथ जी। ये केवल ये संदेश लेकर आए हुए हैं कि आज की जो मनोहर नाथ, जिन्होंने अंग्रेजों के लिए पहले अपने छाती पे गोली खाते हुए अपना झंडा, तिरंगा झंडा लहराया था, और एक उनमें एक हमारी लेडी थी, महिला थी, जो गर्भवती होने के बावजूद भी उन्होंने झंडा फहराया और अंग्रेजों की अपनी छाती पे गोलियां खाई। तो आज उन्हीं की याद में ये योगी समाज आज हरियाणा में भी आज जो तिरंगा रैली की यात्रा निकाल रहे हैं। मतलब जो जोगी समाज के लोग, जो व्यक्ति थे जो गुमनाम हो गए, जिनका शहीदों के अंदर जो है उनको दिखाया नहीं गया सरकार के द्वारा, उन्हीं की याद में निकाली जा रही है। ये उन्हीं की याद में निकाली जा रही है, क्योंकि हमारा समाज एक छोटा समाज है। जैसे कि हम आसाम में, त्रिपुरा में, राजस्थान में हमारी काफ़ी जनसंख्या है, महाराष्ट्र में। हम चाहते हैं हमारे हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में भी इस समाज की काफ़ी संख्या है, उनका भी हमारी संसद में एक प्रतिमा, जैसे कि सब जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं सबकी लगे, शहीद भगत सिंह और काफ़ी ऐसे योद्धा हुए हमारे अन्य समाजों में। तो हमारे समाज का भी जो आज़ादी में योगदान था, उनकी प्रतिमा भी संसद भवन में लगाई जाए। इसी बात को जागरूक करने के लिए आज हमारा समाज तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। शुभ नाम सर? मैं योगी तेजपाल सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय योगीनाथ समाज। पैदल कई किलोमीटर तक पहुंच रहे हैं आप, अभी आगे मधुबन तक जाएंगे। हम 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके ताज बैंकट में हमारी सभा का समापन होगा। श्रद्धा सुमन हम अर्पित करेंगे अपने स्वतंत्रता सेनानियों को। जी, विधायक जी आपका शुभ नाम? किशोर नाथ जी, कहाँ से पहुँचे हैं? मैं आसाम से बोरखला समष्टि से यात्रा के स्पेशल इसी यात्रा के लिए आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि ये हमेशा हमारे आसाम में होते हैं, तो इस बार मैं हरियाणा का जितना लोग हैं यहाँ पे, हमारा समाज की सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये पहले बार ये यात्रा निकाला हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में। जो हमारा आसाम का मनोहर नाथ जो शहीद हुए थे ब्रिटिश का समय में, ब्रिटिश सेनानियों का गोली से, उनको याद करते हुए आज ये रैली यात्रा निकाला हुआ है, जिनके लिए मैं हरियाणा वासी और एनसीआर का सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि असम का एक सेनानी जो था, शहीद हुआ था देश के लिए, उनको याद करके आज इतना संख्या में बड़ा एक रैली निकाला गया है, जिसके लिए मैं उनको आभारी हूँ। और आगे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले ही
हमारा असम का माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, उन्होंने मानवनाथ जी का एक प्रतिमा बना के उनको भी उन्मोचन कुछ दिन पहले ही उनका उन्मोचन हुआ है। तो आज 20 सितंबर है, आज करीब 79 साल हो गए और उनका 79 साल का हम लोग आज एक तिरंगा यात्रा रैली निकला है, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले तेजपाल जी ने बताया कि उनका भी असेंबली में, पार्लियामेंट में भी उनका भी कोई एक स्थान होना चाहिए। वो बस वही हमें भट्टी है, रामवीर भट्टी हूँ, चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा का महामंत्री हूँ और आज यहाँ ये तिरंगा यात्रा निकल। इसका आयोजन प्रदीप योगी जी हैं, मदन जी हैं, ये सारे जो युवा हैं इन लोगों ने ये किया। इसमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजपाल जी भाई साहब विधायक जी आए हैं, इनका आभार है। और इसलिए तिरंगा यात्रा जो आपने सवाल किया ना भाई साहब, 15 अगस्त तो है नहीं, तो 15 अगस्त तो है नहीं, पर जो शहीद है उनको श्रद्धांजलि अर्पित कभी भी कर सकते हैं, उनको नमन कभी भी कर सकते हैं। एक बात आपने कही कि लगे आप जो जा रहे तो कितने दूर होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। जिन लोगों ने शहादत दी देश को आजाद करवाने, उनको नहीं पता था कि हम जो उनको ये नहीं पता था कि हम आजादी का सूरज देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। अपना हम लोगों के भविष्य के लिए उन्होंने अपना वर्तमान को समाप्त किया। और सबसे बड़ी बात जो आज ये यहाँ पर हरियाणा का जो युवा खड़ा है, जो हरियाणा का ये युवा खड़ा, जो जोगी समाज यहाँ पर आज खड़ा, मैं समझता हूँ प्रदीप जी का आभार है, मदन जी का आभार है। इन्होंने ये भी एक बात सबको याद यहाँ पर करवा दी कि देश की आजादी के अंदर जो ये समाज है, इस समाज का भी योगदान है, वो इन्होंने यहाँ पर याद करवाई, इसलिए इनका आभार है, धन्यवाद है। बाकी आपने जो बात करी अभी तेजपाल जी ने कहा, देश की जो पार्लियामेंट है 60 साल तक एक देश का एक ही पार्टी का राज रहा, उन्होंने भाई साहब कोई भी तो नहीं छोड़ा ना, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इबिन मतलब एक दो कोई रुड़ गया, उनके भी फोटो पहले लगाने की तैयारी रहते। उनको तो सिर्फ एक ही बात याद है, एक ही खानदान याद है, जो देश की आजादी है सिर्फ वो लोग परिवार लेकर, वो परिवार नहीं लेकर का ऐसे लोग जैसे जोगी समाज के लोग भी, जिन लोगों ने अपनी छातियों के ऊपर गोलियां खाई, गुमनाम है, जो गुमनाम है। अब चाफेकर बंधु को नहीं जानते, अब सावरकर को नहीं जानते, किसी की इनको न पुण्य तिथि याद है, ना जन्म नहीं याद है, सिर्फ एक परिवार का है। इसलिए मैं कहना कि देश के लोगों को जागरूक करने के लिए बिल्कुल जागरूक करना है। और जो युवा है इनको ये भी बताना है, और ये भी बताना मकसद है कि भाई साहब हम लोगों का भी योगदान, हम छाती ठोक करके कह सकते हैं कि भाई साहब आपका तो योगदान है, बाकी का तो है, पर जोगी समाज भी कुर्बानी देने में, शहादत देने में, देश की आजादी में पीछे नहीं रहता। इसलिए हम कहें ये तिरंगा यात्रा भी है और एक नाराजगी भी है मन में, जिसको लेकर आप कहीं ना कहीं अपना तिरंगा यात्रा है, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनको याद करने के लिए तिरंगा यात्रा है। नाराजगी तो है ही है, उपेक्षित है ये समाज, जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, ये जो समाज है थोड़ी मात्रा में पर है सारे देश के अंदर, अब हम भी चलेंगे ना, सड़कों पे उतरेंगे, जाकर करके बताएंगे कि भाई साहब ये समाज है, इस समाज की भी कुर्बानी है। और शिव गुरु गोरखनाथ जी, अब हम सब लोग जो शिव जी के अवतार हैं, गुरु गोरखनाथ जी के वंशज हैं, अपनी बात सड़क पे उतर कर हम भी कहने के लिए है। आप क्या कहना चाहेंगे, अपना परिचय दीजिए। मैं प्रदीप जोगी करनाल, तिरंगा यात्रा के संयोजक हूँ। और जो हमारे देश में जो भारत छोड़ो आंदोलन में जो शहीद हुए थे, जिन्होंने भारतीय तिरंगा झंडा अंग्रेजी चौकी पर लहरा दिया और उन्होंने उनके ऊपर भारी गोलीबारी की, इतिहास में ये घटना दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह है। कई लोगों की इसमें शहादत हुई थी। जो पहली गोली जो लगी थी वो मनवर नाथ को लगी थी, जिन्होंने झंडा फहराया था। तो इस तरह के कई सारे शहीद थे, मनवर नाथ जी, कोहली देवी जी, कुमोली देवी जी। एक हमारी उस वक्त जो बहन थी वो प्रेग्नेंट थी, वो गर्भवती थी, उनकी 2 छोटी बच्चियां थी, अपनी बच्चियों को घर में कुंडी लगाकर और इस यात्रा में शामिल हुई और देश के लिए शहादत दी। और सबसे बड़ी बात, तिरंगा के लिए शहादत दी। तो उन्हीं को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम ये तिरंगा यात्रा लेकर श्रद्धांजलि भी दी है, और ताकि सरकार जो है उनका हक भी दे, क्योंकि शहीद का दर्जा जो है घोषित करे उन लोगों को, बिल्कुल गुमनाम रह गए वो जो है। और योगी समाज ने भी अहम योगदान दिया है, ये भी बात सरकार को बताना
चाहते हैं। बिल्कुल, देश की अखंडता और संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमेशा योगी समाज सर्वोच्च बलिदान देता है। गुरु गोरखनाथ के वंशज हम लोग, हर तरह की संस्कृति की रक्षा हो, देश की अखंडता हो, ये समाज हमेशा सबसे आगे खड़ा रहा, सर्वोच्च बलिदान दिया। इसी के साथ नाम नहीं आया आज तक ये, सॉरी, ये डॉक्यूमेंट्स में नाम दर्ज है, ये इतिहास में दर्ज है ये घटना, लेकिन ये कहीं दबी रह गई, उसको वो महत्व नहीं दिया गया, वो सम्मान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। गोली खाने वाले लोग, उन्होंने देश के लिए खून बहाया। आपने बोला इतनी लंबी यात्रा, हम तो सिर्फ पसीना बहा रहे हैं उनके लिए। उन्होंने तो हमारे देश के लिए, आप सबके लिए खून बहाया, इस देश के लिए, इस तिरंगा के लिए खून बहाया। हम तो सिर्फ पसीना बहा रहे हैं आज उनके सम्मान में। कहाँ तक जाने वाली है? ये ताज बैंकेट कम्बोपरा तक जाएगी, जो लगभग यहाँ से 6 किलोमीटर हो रहा है। वहाँ पर इसका श्रद्धांजलि सभा के साथ इसका समापन होगा, वहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मैं आप सब मीडिया साथियों का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने कमेंट किया। जो भी जनता देखते हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है आप सब मीडिया साथियों के माध्यम से, देखिए वो देश के लिए शहीद हुए थे। जो शहीद होते हैं, देखो शहीदों की, क्रांतिकारियों की कोई जाति नहीं होती, वो पूरे देश की अखंडता के लिए शहादत देते हैं। ठीक है, उनका जन्म हमारे यहाँ हो, लेकिन उन्होंने पूरे देश के लिए बलिदान दिया। तो करनाल के लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि हम अपने उन शहीदों को करनाल की इस धरती पे नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पूरे करनाल के लिए हर्ष का, गौरव का विषय है। उन सभी लोगों को पहुंचूंगा। अभी ये यात्रा 6 किलोमीटर की है, लगभग 1 घंटा लगेगा। ताज बैंकेट तक आ रहे हैं। जो भी आपके चैनल्स, जो भी न्यूज़ देख रहे हैं, वो जो भी समाज के, जो भी साथी है, जो भी क्रांतिकारी करनालवासी जो भी है, वो ताज बैंकेट पहुंचे, अपने देश के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करे। हम ये तिरंगा यात्रा लेके अभी ताज पैलेस की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत माता की। तो ये देख सकते हैं काफी भारी संख्या के अंदर जो है यहाँ पर तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल होते हुए युवा भी हों चाहे बुजुर्ग हों। 7 किलोमीटर की जो है टोटल ये तिरंगा यात्रा है। देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफिला जो है वो जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक काफिला है गाड़ियों का, और पैदल चलकर जो है वो इस तिरंगा यात्रा के अंदर काफी संख्या के अंदर जो है जोगी समाज से और भी समाज से जो है वो लोग जो है वो इकट्ठे होकर जुड़ रहे हैं। आप सभी से अपील है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा काफिला जो है वो जा रहे हैं, और युवा साथी जो है पैदल चलकर जो है काफिले के अंदर। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना? हम ये कहना चाहते हैं, जो तिरंगा यात्रा हमारे तेजपाल योगी जी ने जो ये निकाली है यात्रा, इसके लिए भव्य 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 हमारी पूरी टीम और हम जो है इसको भव्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने देश के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और तेजपाल जी को हम और अपना आगे, हमको पूरी सहमति से उनको आगे बढ़ाएंगे। जी धन्यवाद। ये देख सकते हैं आप, हम क्या कहना? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तिरंगा यात्रा अपने जो जोगी समाज के लिए, जो हमारे जो पूर्वज जो मतलब जिन्होंने श्रद्धांजलि दी थी, उनकी शोभा यात्रा हम निकालें, काफी भव्य रूप से निकालना चाह रहे हैं। और जैसे तिरंगा ये देख सकते हैं यहाँ पर काफी बड़ी संख्या के अंदर जो है तिरंगा यात्रा के अंदर जो है वो गाड़ियों का एक काफिला जो है पैदल चलते हुए, गाड़ियों के साथ चलते हुए जो है ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जोगी समाज जो कि जिन्होंने जो है शहीदी के अंदर जो है अपना योगदान दिया, और सब ने जो है वो अपना योगदान दिया, और यहाँ पर इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जो है एक संदेश देना चाहते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर सभी जो है चाहे युवा हो बुजुर्ग हो, इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से एक संदेश देते हुए एक ही संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि हम एकजुट हैं, और हर समाज ने जो है अपना योगदान दिया, और योगदान जो है स्वतंत्रता के अंदर शहीद होकर योगदान जो है ना छोटा होता ना बड़ा होता, योगदान ही योगदान है। और उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए इस तिरंगा यात्रा में दिख रहे हैं सभी लोग कि जिनका नाम गुमनाम रह गया, जिनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो मान सम्मान नहीं मिला, उस पूरे मान सम्मान के वो हकदार हैं। और सरकार से भी अपील करते हुए नजर आए कि सरकार विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर भी जो है उन शहीदों की जो है वो प्रतिमा जरूर लगाए, ताकि उनकी जो ये कुर्बानी है, जो शहादत है, वो खराब ना जाए। अभी आपको कम्बोपुरा जो ताज पैलेस है उसके अंदर भी जो प्रोग्राम चलेगा उसके अंदर भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये सभी जो है साथी जो है इस तिरंगा यात्रा के अंदर जो है वो चल रहे हैं, और भव्य भव्य यात्रा जो है। हाँ जी, किस लिए निकाली गई तिरंगा यात्रा? किसान आंदोलन जी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है
राहुल जोगी जो है उनकी टीम भी जो है यमुनानगर से यहाँ पर पहुंची हुई है और पूरी की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और देख सकते हैं सीधी तस्वीरें